ओके भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अभी बेसिक हमारा चल रहा है परसेंटेज का, ठीक है। और बेसिक में भी आपकी एक क्लास हुई है, उसके आगे की है ये शीट। तो अभी आज भी बेसिक ही चलेगा। ओके, स्टार्ट करते फिर। कह रहा चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस मद में घर के खर्च में वृद्धि ना हो। ठीक है, तो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में कितने परसेंट वृद्धि हुई, 20% की। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई है आपकी। इसको जरा पतला कर लो। तो 20% की वृद्धि हुई है आपकी। तो कह रहा यानी कि 100 वाली चीज़ पहले जो 100 में मिल रही थी, अब वो 20%, 100 का 20% कितना होता है, 20। यानी कि अब वही चीज़ 120 में मिल रही है। कितने मिल रही है, 120 में मिल रही है, लेकिन उसको 20 रुपये ही खर्च करने हैं। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो 20 है वो 120 का कितने परसेंट है, क्यों कितना खर्च करे 120 में। तो बस 20 कितने परसेंट है 120 का, 120 से डिवाइड। ठीक है, 120 से डिवाइड, इसको काट दीजिए, 6 बार किया, यानी कि 50/3%, 50/3%, ये आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कमी हो रही है, परंतु वस्तु पर मासिक आय की राशि अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं होता इनकम में। ज्ञात कीजिए वस्तु की खपत कितने प्रतिशत वृद्धि करेगी। फिर वही चीज़ है कि 20% है, कमी है, यानी 100 है, 100 में 20% कम हुआ होगा तो 80 बचा होगा। तो आपको बताना है 20 80 का कितने परसेंट है। ठीक है, हाँ, क्या कहाँ थे, कह रहा था किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, परंतु वस्तु पर मासिक आय की राशि अपरिवर्तित रहती है। ज्ञात कीजिए वस्तु की खपत में कितनी परसेंट वृद्धि होगी। देखिए सेम क्वेश्चन है जैसे अभी बताया था कि जो 100 रुपये था, अब उस पर 20% कमी हो गई, 20 रुपये, तो कितनी बची होगी, 80। अब आपको बताना है 20 80 का कितने परसेंट है। ठीक है, यानी 20 80 का, सॉरी 20 कितने परसेंट है 80 का। ठीक है, ये कट गया, 20 100 को 80, 4 से कट जाएगा तो आएगा 25%। ठीक है, 25% वृद्धि करेगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक परीक्षार्थी में किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 45% अंक मिले। अब याद रखना, इसको 45% अंक मिले हैं, जो उत्तीर्णांक से यानी जो पासिंग मार्क्स थे उससे वो 40 अंक अधिक ले आया है। वेरी गुड, यानी अगर किसी को 33 मार्क्स चाहिए थे तो उससे 40 अंक ज़्यादा ले आया, ये समझो आप। ठीक है, पासिंग आउट उसने नंबर नहीं दिए हमें, लेकिन जो भी पासिंग आउट नंबर थे मिनिमम कट ऑफ था उससे 40 ज़्यादा लाया है। जबकि जो दूसरा विद्यार्थी वो 28% ही अंक प्राप्त होता है, उसको 28% मिले, अब वो 28 अंकों से फेल हो गया। मतलब कि बेटा ये पासिंग आउट जो मार्क्स थे उससे भी 28 नंबर कम लाया है ये। तो ये वाला लड़का कम लाया है, ये वाला लड़का ज़्यादा लाया है, कम ज़्यादा है। ठीक है, अब सोचो, मान लेते ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा एक स्टैंडर्ड पॉइंट है कि यहाँ पर आओगे तो आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो कोई बच्चा यहाँ से दौड़ा और इस पॉइंट से कितना आगे चला गया, 40 मीटर आगे चला गया, 40 अंक आगे चला गया। ठीक है, अब एक दूसरा लड़का दौड़ा, यहाँ से दौड़ा, वहाँ से दौड़ा और पहले ही रुक गया। वो कितना पहले रुक गया, यहाँ पर वो 28 अंक पहले ही रुक गया, यहाँ पर रुक गया 28 अंक पहले। तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये तो फेल हो गया, ये वाला पास से ज़्यादा नंबर ले आया। तो इन दोनों के बीच नंबर का अंतर कितना है, अगर यहाँ से यहाँ देखोगे तो 40 ये है, 28 ये बेटा, तो 68 का अंतर नहीं, 68 मार्क्स का अंतर नहीं इन दोनों के बीच में। ठीक है ना, कितने मार्क्स का अंतर है, 68 मार्क्स का अंतर है बेटा। तो जब भी क्वेश्चन में कहेगा कि एक पास हो गया दूसरा फेल हो गया,
तो दोनों क्या कर देना, सीधा सीधा प्लस कर देना, हर बार ये फिगर ना बनाना। इस बार हमने बना के बता दिया आपको कि कोई लड़का है वो मिनिमम पास कट ऑफ से 28 नंबर पीछे यहाँ खड़ा है, और कोई दूसरा लड़का है वो आगे बढ़ा और मिनिमम कट ऑफ से 40 नंबर आगे यहाँ खड़ा है। तो यहाँ से यहाँ के बीच का जो अंतर है इन दोनों के आपस में नंबर का, वो 68 नंबर का अंतर है। तो नंबर में अंतर है 68 का। परसेंटेज में अंतर देख लो जरा, 45 से 28 घटा लो तो कितना हो जाएगा, 8 7 15, 35 10 45, 17% का अंतर है। कितने परसेंट का अंतर है, 17। यानी आप कह सकते हो सर कि 17% की वैल्यू कितनी है, 68 है। 17% की वैल्यू कितनी है, 68 है। तो ये बताओ 1% की वैल्यू कितनी होगी, 17 चौको 68। 1% के नंबर कितने होंगे, 4 नंबर का 1% है। तो अब आप बता दो जरा कि 100% का अगर पेपर होगा तो कितने होंगे, 400 होंगे सर। एकदम सही है, पूर्णांक पूछ रहा था, आ गया आंसर आपका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है सेब के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए। देखिए इस सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जिसको हमने बेसिक क्लास में डाल दिया है। देखिए यूनियन बैंक पीओ एग्ज़ाम में आया था 2009 में, सेब के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने से 120 रुपये में 6 सेब कम आने लगे। सेब का प्रारंभिक मूल्य और परिवर्तन के बाद मूल्य, शायद ये क्लास पहले भी हमने बताई है, लाभ हानि वाले में आया था क्या क्वेश्चन, ये पहले आ चुका था। चलिए ठीक है, फिर बताते हैं। जो परसेंटेज है ना वो किस पे निकलता है हमेशा, रुपए पर। परसेंटेज किस पे निकालो, रुपए पे निकालो। तो 120 का 25% कितना होता है, 120 का 25%। देखिए यार निकाल के इसलिए हम दिखाते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा वीक है हमारे पास, जो वीडियो देख रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो उनके लिए है हम पूरा यहाँ पर करके दिखा देते हैं कि इस तरह से आया होगा। ठीक है, एक बार हम करके इसको दिखा देते हैं। तो 120 का 25% निकाल लो, 30 आ गया। अब 30 रुपये में कितने सेब कम आने लगे, 6 से डिवाइड करो तो एक सेब की कीमत कितनी होगी, 5 रुपये। तो ये जो 5 आएगा, अगर यहाँ वृद्धि लिखी है तो ये वृद्धि वाला आएगा आंसर। कौन वाला आंसर आएगा, वृद्धि वाला आएगा। तो ये वृद्धि मतलब बाद वाला आ गया। वृद्धि मतलब क्या है, बाद वाला। बाद में ही तो वृद्धि हुई थी, पहले थोड़ा ना वृद्धि हुई थी, तो बाद वाला आंसर आ गया। अब कह रहे हैं सर प्रारंभिक बताओ, यहाँ तक पूछा ना प्रारंभिक और बाद वाला दोनों, तो बाद वाला तो हमने बता दिया है। प्रारंभिक वाला, अब देखो ये जो 5 रुपये है ना, वो कैसे हैं, बढ़े हुए मूल्य के, वृद्धि वाले हैं ना। कितने परसेंट बढ़ा है, 25% बढ़ा है। मतलब ये किसकी वैल्यू है, 125 की वैल्यू है। इसको 100 में कन्वर्ट कर लो, 100% में। ठीक है, इसको काट दो, जाएगा कितनी बार, 25 बार गया। 25 से काट दो, 4 बार गया। तो आप कह सकते हो कि सर जो पहले सेब का मूल्य था वो 4 रुपये था, लेकिन बाद में बढ़ के कितना हो गया, 5 रुपये हो गया है। ठीक है, ऐसे दोनों क्वेश्चन के आंसर उसने, ये दोनों आंसर इसने पूछ लिए एक ही क्वेश्चन में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर एक गृहिणी इसकी खपत पर कितने % की वृद्धि कर सकती है कि घर के खर्च में कमी ना हो। फिर वही क्वेश्चन है, अगर कोई 100 रुपये थी, 10 रुपये कम हो गया तो 90 बची होगी, क्योंकि यहाँ कमी हो रहा है ना, कमी है इसलिए घटा दे रहे हैं। अब बताना है 10 90 का कितने % है, तो बस वही है 100, 10 कितने % है 90 का, 10 कितने % है 90, 0 0 कैंसिल, बस ये आ गया आंसर 100/9%। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 63 अंक मिले, 63%। देखिए परसेंट में दिया है, ठीक है, 63% अंक मिले हैं और वो उत्तीर्णांक से कितने अंक ज़्यादा है, 46 अंक ज़्यादा है। देखो वैसे ही क्वेश्चन है जैसे अभी बताया था हमने। ठीक है, और दूसरे को 55% अंक मिले, उसे उत्तीर्णांक से 30 अंक ज़्यादा मिले। अच्छा, ये दोनों अधिक वाले हैं, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था एक पास हो गया तो एक फेल हो गया, तो इसमें दोनों पास हुए हैं, लेकिन अंतर है मार्क्स का। एक ज़्यादा नंबर से पास हुआ है, एक कम नंबर से पास हुआ है, लेकिन दोनों पास। मतलब अगर ये कोई पॉइंट था यहाँ पर पास होना था, तो एक लड़का दौड़ा इस पॉइंट से कितने ज़्यादा ले आया, 46, और दूसरा लड़का दौड़ा
ठीक है, इस पॉइंट से कितना ज़्यादा ले आया 30, मतलब लाए दोनों ज़्यादा हैं। तो अगर हम अंतर देखें तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 46 से 30 घटा दो, कितने परसेंट का अंतर है, 16% का अंतर है। कितने, 16 अंक का, ये अंक लिखे थे, 16 अंक का अंतर है, ठीक है। और परसेंटेज ये लिखे थे देखो 63 और 55, 63 और 55, ठीक है ना। अब इनको आपस में माइनस करो, कितना आएगा, इनको माइनस करिए, आ जाएगा आपका 8, कितना आएगा 8। आप कैसे कह सकते हैं कि सर 8% बराबर कितना है, 16 अंक, 8% बराबर 16 अंक। तो बताओ ज़रा 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर 2 अंक नहीं हो गया, 1% बराबर 2 अंक। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था अब समझो, ये CGL ग्रेजुएट लेवल में आया तो 2005 में CGL में है, सिंपल तो पूछेगा नहीं, तो इसमें पूछ रहा पूर्णांक बताओ। तो भैया 1% वैल्यू 2 है, इसलिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। तो एक आंसर आ गया, पूर्णांक कितना आ गया 200। अब कह रहे सर उत्तीर्णांक बताइए, ठीक है, उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए, मतलब कितने परसेंट वो पास हो जाता, कितने अंक में पास हो जाता। ये तो ज़्यादा कम लाए थे ना। अब समझो, ये पता चल गया तुम्हें कि 200 नंबर का पेपर था। अच्छा ठीक है सर, अब एक काम कर लो, ये जो 46 अंक ज़्यादा लाया है, 46 अंक जो ज़्यादा लाया है, वो 46 200 का कितने परसेंट है निकाल लो। तो 46 कितने परसेंट है 200 का, कैसे काटोगे, 2 जीरो कैंसिल, 2 से काट दो 23, मतलब ये लड़का 23% ज़्यादा लाया होगा, और लाने थे उसको 63, ले आया 23, तो कितने ज़्यादा ले आया बोलो, 63 माइनस 23, यानी उसको पासिंग परसेंटेज कितना था, केवल 40% लाने थे उसको। देखो उत्तीर्ण परसेंट का आंसर आ गया कितना, 40%, ठीक है। अच्छा 40% आ गया। अब क्या चाहिए उसको, उत्तीर्णांक, पासिंग नंबर चाहिए। तो भैया 200 का 40% निकाल लो, 4 दूनी 8, ठीक है। 80 नंबर, कितने नंबर, 80 नंबर ले आता, पास हो जाता। ये इसके तीनों आंसर आ गए। अच्छा कुछ लोगों के बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर क्या पहले वाले से कर सकते हैं, दूसरे वाले से नहीं कर सकते हैं, दूसरे विद्यार्थी से कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो। देखो हम करके दिखा दे रहे हैं, उससे भी देखो। यहाँ पर कितने अंक ज़्यादा लाया था, 30 अंक लाया था। आप ये निकाल लो 30 200 का कितने परसेंट है, देखो 30 कितने परसेंट है 200 का, जीरो कट गया, 2 से कटा 15%। ये कितना ज़्यादा लाया 15%। भैया 55 से 15 जब घटाओगे तब भी तो 40 ही आएगा। देखा, चाहे आप पहले वाले से करो चाहे दूसरे वाले से, आंसर सेम आता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत रखना दिमाग में। देखिए जितना आपके मैक्सिमम आ सकती है प्रॉब्लम, वो सब हम अपनी तरफ से खुद ही बता देते हैं आपको। तो वीडियो देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बचती होगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम बची है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि सर फीस नहीं ले रहे हैं तो बताएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, आपको रिप्लाई आएगा ज़रूर, ठीक है। तुरंत रिप्लाई भले ही बताए लेकिन आएगा रिप्लाई, ओके। तो आपकी सारी प्रॉब्लम बताई जाएगी। ये क्लास इसीलिए स्टार्ट की गई है कि सभी लोगों की मैथ्स को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम है वो सारी ख़त्म हो जाए और मैथ बहुत अच्छे से आ जाए आप लोगों को, ठीक है। अभी हम आपका सभी का बेसिक क्लियर कर रहे हैं, बेसिक मजबूत हो जाए एक बार, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो 6-6 लाइन के होते हैं, 7-7 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे कराएंगे, ठीक है। अभी आपका बेस मजबूत होना चाहिए। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, हाँ लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 10% कमी, एरिया में वृद्धि या कमी। अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तब हमने बताया था आपको कि जब एक बढ़े एक कम हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, जो भी और सेम वैल्यू कैसी हो, सेम हो, तो स्क्वायर करके 100 से डिवाइड, वही नियम यहाँ लगा दो, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 100 को 100 से डिवाइड करो, क्या आएगा 1। और हमने क्या कहा था, आंसर हमेशा नेगेटिव में देना है। वहाँ पर कह रहे थे 1% लॉस, यहाँ क्या करेंगे 1% कमी, बस आ गया आंसर आपका, ठीक है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस से अटैच करके सॉल्व कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके ये मेंसुरेशन लग रहा है, परसेंटेज लग रहा है, मैथ सब एक ही है। आपका बेसिक अगर क्लियर है तो कोई भी मेथड आप कहीं भी लगाइए। देखिए हम फार्मूले बहुत कम मैंने बताए हैं,
अभी तक सिर्फ परसेंटेज का बताया है। देखो परसेंटेज सभी बच्चों को आता है, 8th क्लास तक के बच्चों को आता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी हमने परसेंटेज बताया। उसके बावजूद हमने आपको अभी तक कोई एक सिंगल फार्मूला नहीं बताया है कि कितने % वृद्धि, कमी, चीनी के मूल्य में, सेब घट गए, बढ़ गए, प्रारंभिक मूल्य। देखिए कितने सारे फार्मूले बने हैं सभी की किताबों में, लेकिन मैंने कोई भी आपको नहीं बताया है, ठीक है। और ये आयत वाला देख लीजिएगा आप बुक में, इसकी सॉल्विंग भी बहुत बड़ी दी गई है। तो जितने भी कम से कम में हो सकता है हम आपको बता रहे हैं इन शॉर्ट, लेकिन आपको तभी समझ में आएगा जब आप बेसिक क्लास हमारी ले रहे होंगे, ठीक है, तभी आपको ये सब क्लास समझ में आएंगी। तो बेसिक क्लास आप ज़रूर लीजिए। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि कर दी जाए और हर में 10% कमी कर दी जाए तो प्राप्त होता है 16/21 मूल भिन्न। बेसिक पहली वाली फ्रैक्शन क्या थी, पहली वाली फ्रैक्शन क्या थी? देखो जो हमने आपको मेथड बताए हैं केवल आप वही मेथड याद रखिए बेसिक पकड़ के लिए। चाहे जितना कठिन क्वेश्चन होगा हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे बार बार। मेरी लैंग्वेज वही रहती है कि जो दिया है उससे डिवाइड करो, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई करो, बस ये लाइन आप याद रखिएगा। पूरी मैथ आपकी सॉल्व हो जाएगी। कोई भी चैप्टर हम करा रहे होंगे, बस इस लाइन को याद रखना कि जो दिया है उसकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू से, और जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, बस। जैसे यहाँ देखिए लिखा है 16 लिखा है बटे क्या लिखा है 21। तो ये 16/21 कौन सी वैल्यू है? ये वृद्धि और कमी करने के बाद की वैल्यू दी गई है। यानी ये जो 16 दी गई है इसमें 20% क्या की गई है? वृद्धि की गई। अंश है ना, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। तो 20% वृद्धि मतलब 120 की वैल्यू है। तो 16 किसकी वैल्यू हो गई? 120 की वैल्यू। 120 से डिवाइड करो और 100 का मल्टीप्लाई, इससे रियल वैल्यू आ जाएगी पहली वाली। और दूसरी वाली क्या हुई? 21 दी है हर में क्या हुआ? 10% की कमी हो गई है, मतलब ये 90 की वैल्यू है। इसको 90 से डिवाइड करो, 100 का मल्टीप्लाई करो, इसकी रियल वैल्यू आ गई। बस इसी को सॉल्व कर देना है आपको, आंसर आएगा। देखिए 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, ये जो 20 है इसके साथ आ जाएगा, 90 ऊपर चला जाएगा। तो अगर इसको हम अच्छे फॉर्म में लिख लें तो देखिए 100 × 90 ऊपर आ गया, डिवाइडेड 21 और 120 नीचे आ गया। 30 से काट लो 3 बार जाएगा, 30 से काटो 4 बार जाएगा, 4 से काटो कितनी बार जाएगा? 4 चौको 16 और 3 से ये कट जाएगा, 4 7 21। तो बचा आपके पास 4/7। यही आपकी मूल भिन्न थी। पहली वाली फ्रैक्शन आपकी 4/7 थी। कितनी थी? 4/7 थी आपकी पहली वाली फ्रैक्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है? पहली वाली क्या थी? 4/7। देखिए इसे कोई फार्मूला नहीं है, कोई x y हम मानते ही नहीं है। बहुत रेयर कई केस में हम मानते हैं बराबर x है, माना बराबर y है, वरना डायरेक्ट आप ऐसे ही करते रहिए, ठीक है ना। तो आपको ज़रूरी नहीं कि इक्वेशन बनानी है, कुछ भी करना है, आप डायरेक्ट करिए। बस आप बेसिक बहुत अच्छा कर लीजिए, आपको बहुत सिंपल लगने लग जाएगी मैथ, ओके। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई अपनी इस वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी का भला हो। अब कह रहा है 81 का कितने % बराबर 9? 81 का कितने % बराबर 9? तो आप निकाल लो ना, हमने बताया था का जिसके साथ वो नीचे रहेगा। तो देख लो 9 कितने % है 81 का, कैसे करोगे? 9 कितने % है किसका? 81 का। काट दो, इसको काट दीजिए, 9 बार गया, आ गया 100/9%। ये हो गया आपका, ठीक है। अब आंसर में देखना होगा 100/9 लिखा है कि 11 से 1/9 लिखा है। ये तो आंसर में जब 4 ऑप्शन मिलेंगे तब देखेंगे ना। कह रहा है 36 का कितने %? 0.72 है। 36 के आगे का लगा है, 36 नीचे रहेगा, मतलब 0.72 कितने % है 36 का, ठीक है। ये डेसिमल हटेगा, 2 जीरो कटेगा, 36 से काटो, 2 बार गया, 2% आंसर आया इसका, ओके। कह रहा है एक व्यक्ति 1,50,000 रुपये की 1,50,000 रुपये का प्लांट तथा 2 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदता है। यदि प्लांट के मूल्य में 20% की दर से
अधिमूल्यन होता हो, अधिमूल्यन मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, तथा गाड़ी के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से अवमूल्यन होता हो तो ज्ञात कीजिए कि 3 वर्ष पश्चात व्यक्ति को कितने रुपए का लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है, ओके। तो इसमें दिया गया है कि एक व्यक्ति ने एक प्लाट खरीदा था 1,50,000 में, और जो गाड़ी खरीदी थी 2 लाख रुपए में। दोनों, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। हाँ जी बताइए, 1 मिनट। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे, क्या बताया, जब भी क्लास रिकॉर्ड करो कोई ना कोई आ जाता है इंक्वायरी के लिए। तो एक व्यक्ति 1,50,000 रुपये का एक प्लांट तथा 2 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीदता है यदि प्लांट के मूल्य में 20% की वृद्धि, अधिमूल्यन मतलब होता है वृद्धि, ठीक है, अधिमूल्यन मतलब वृद्धि। तो देखिए जो 1,50,000 था वो 20% बढ़ रहा है, ठीक है, 20% क्या हुआ, हर साल बढ़ता है। तो कितने साल बढ़ रहा है, 3 साल तक। तो ये जो 1,50,000 है, 3 बार इसको 20% बढ़ाना है, 3 बार, ठीक है। देखो ये हम एकदम बेसिक कर रहे हैं, 120%, फिर से 120%, फिर से 120%, ये 3 बार हमने किया क्योंकि 3 साल बता रहा था। अब अगर इसको 0 0 0 0 0 0 काट दीजिए, फिर काट दीजिए इसको, तो ये 6 आ गया, यहाँ काट दीजिए 5 आ गया, यानी सभी क्या आ जाएंगे, 6 5 6 5 सब आ गए, ठीक है। अब इसको आप काट लीजिए, अब ये क्या हो जाएगा, 5 से ये सब चले जाएंगे, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, और इसको आप ऐसे भी कर सकते थे एक बार में ही, ठीक है। चलिए ठीक है, 6 का क्यूब करेंगे तब भी इसमें कैलकुलेशन रहेगी आपके पास। अच्छा, तो इससे एक वैल्यू आ जाएगी आपकी काटने से, और इसके बाद इससे कोई एक वैल्यू मिलेगी आपको। 2 लाख रुपए जो है, ये 2 लाख रुपए है, ये क्या कर रहा है, 10% का 20% का अवमूल्यन, ये कम कर रहा है। अच्छा, ये बढ़ा रहा था, ये कम कर रहा था, लेकिन ये 2 लाख भी कम कर रहा है, मतलब 80% हो रहा है। कितने परसेंट हो रहा है, 80% हो रहा है, ठीक है ना। कितनी बार, 3 बार, ये भी 3 साल है ना। अब इसको काट दो, 20 से कटेगा, 20 को 20 5 100, ठीक है, यानी 4 का क्यूब और 5 के क्यूब से केवल डिवाइड कर दो, तो इसका जो आंसर आएगा आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, आपका लाभ अथवा हानि निकल आएगी। बस इतना करना है। देखो कैलकुलेशन आप करिए, ठीक है, हम आपको केवल यहाँ रखना बता रहे हैं, आप कैलकुलेशन करिए कि एक बार में कैसे रख देंगे, फिर केवल आपको काटना रह जाएगा बस। क्योंकि अगर कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो मेरा वीडियो और लंबा हो जाएगा, फिर 2 ही 3 क्वेश्चन हो पाएंगे हमसे, ओके। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं, केवल माइनस करना है बेटा, दोनों कैलकुलेशन निकालने के बाद माइनस कर देना, लाभ हानि आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% मकान के किराए पर 35% भोजन, 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। यानी कि मान लेते हैं अगर कोई 100% है तो उसमें क्या किया, उसमें पहले खर्च किया 20% मकान पर खर्च हो गया, फिर क्या किया, फिर 35% किया भोजन पर खर्च हो गया, फिर क्या किया उसने, फिर किया उसने 15% खर्चा, ठीक है, किस पर, मनोरंजन पर। अच्छा, तो कुल मिलाकर कितना खर्च कर लिया, 2 3 5 6 7 70% तो खर्च ही कर लिया ना। तो 100 में बचा कितना होगा उसके पास, 30% तो बचा होगा। तो ये बचत है, ये क्या है, 30% की बचत है। अच्छा, क्वेश्चन में बचत कितनी दी है, 1500, कितनी दी है, 1500। तो आप कह नहीं सकते हो कि सर ये 1500 जो रुपए हैं वो बचत है 30% की, तो 30 से डिवाइड कर दो, पहली बात तो ये। और क्या निकालना है, मनोरंजन का खर्च मकान के खर्च से कितना कम है, तो मकान वाला खर्च कितना था, ये 20%, मनोरंजन वाला 15%, दोनों का अंतर कितना है, 5%। यानी किसकी वैल्यू निकालनी, 5 की। जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसके मल्टीप्लाई, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटा 50 आ, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका क्या, 125, 250, ठीक है, 250 रुपए का अंतर। टाइम काफ़ी हो गया है, अब आगे कराया जाए कि ना कराया जाए, आगे वीडियो
बहुत बड़ी हो जाएगी। चलो देखते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। एक मशीन को 80,000 में ख़रीदा गया, एक मशीन को 80,000 में ख़रीदा गया, प्रति वर्ष 10% के अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब होता है कमी, अधिमूल्यन मतलब होता है वृद्धि। तो 3 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा? बाद वाला पूछ रहा है कि यार 80,000 में ख़रीदो, अभी बताया था 10% कम हो रहा है, यानी 90 हो रहा होगा, 90/100। इसको कितनी बार करना है? बस ठीक, 3 बार करना है। अब इसको काट डालिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब 0 0 उड़ा दीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा बस, तो डायरेक्ट इसका आ जाएगा आंसर। देखो इसमें होता क्या है कि अगर हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है ना, तो इतना मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है, सिंगल यूनिट से इसको सॉल्व किया जाता है। जैसे 9 9 81, 1 आया, 1 × 9 9 आएगा, 9 × 72 2, तो ऐसे सिंगल यूनिट से भी आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम पूरे करके दिखा रहे हैं कि आपको कैसे करना है। जब 4 ऑप्शन वाले आएंगे तो डायरेक्ट होने लग जाएंगे आपसे, पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। देखिए ये क्या कह रहा है, किसी शहर की जनसंख्या 1,33,100 है। अच्छा, इस शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% वृद्धि होती है, हर साल 10% बढ़ रही है। तो बताना है आपको कि 3 वर्ष पहले, किसका बताना है? पहले का। और जो अभी तक पूछ रहा था बेटा वो बाद की पूछ रहा था, देखो बाद, ठीक है ना। अब कौन सी पूछ रहा है? पहले वाली। तो बस उल्टा सॉल्व कर दो कि जो 1,33,100 है ना, वो 10% वृद्धि है, मतलब ये 110 की वैल्यू है, 100 का मल्टीप्लाई, मतलब ये 110 की वैल्यू है, 100 का मल्टीप्लाई, पीछे जा रहे हैं, मतलब 110 की वैल्यू है, 100 का मल्टीप्लाई। देखिए 0 0 0 0 0 0 कट गया। अब देखिए 11 3 बार आया है, 11 का क्यूब होता है 13 31, कट गया ये। बस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 कितनी बार 0, 2 2 4 और 1 5 बार, 1 2 3 4 5, ये आ गया आंसर। ठीक, ओके। कह रहा किसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% विद्यार्थी गणित में पास हो गए। अच्छा, 75% अंग्रेजी में पास हो गए, 65% गणित में पास हो गए, 10% विद्यार्थी फेल हो गए, दोनों में फेल हो गए। ठीक है, यानी कि 90% का हिसाब हमें रखना है। 100% जो थे बेटा, 100 में 10 तो पहले ही निकल लिए, फेल हो गए, तो अब बचे कितने? 90। 90% ही पास हुए होंगे, 90 का ही हिसाब करना है। इसमें से 75%, मतलब इसी के अंदर होंगे, 75% लोग किस में पास हो गए? इंग्लिश में। और 65% लोग किस में पास हो गए? मैथ में, गणित में। फिर क्या कह रहा है? दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 30 है। ऐसे विद्यार्थी जो दोनों विषय में पास हुए हैं, इंग्लिश में ही पास हुए हैं, मैथ में ही पास हुए हैं। ऐसा नहीं कि केवल इंग्लिश में या केवल मैथ में, वो नहीं। ऐसे विद्यार्थी जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं, मैथ में भी पास हुए हैं, वो कुल मिला के 30 हैं। ठीक है ना। कह रहा विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, टोटल संख्या पूछ रहा है कि टोटल नंबर कितने थे आपके। ठीक है, टोटल नंबर पूछ रहा है आपके, तो निकालिए। देखिए ये इंग्लिश के हैं, ये मैथ के हैं, और ये टोटल है हमारे 90%। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, तो जोड़ कर जब हमने देखा तो क्या हो रहा है? 7 6 13, 140, 140%। यार 90% की तो आंसर हमारे पास हिसाब था, 140 बन रहा है, कितने का ज़्यादा हो गया? 50% ज़्यादा बन रहा है हमारे पास। ये कहाँ से आया होगा? ये जो 50% है इसलिए ज़्यादा हो गया कि जो 75 है ना अंग्रेजी वाले, ये अंग्रेजी वालों में मैथ वाले भी होंगे कुछ ऐसे जिनको अंग्रेजी आती होगी, या अंग्रेजी में कुछ मैथ वाले भी होंगे जिनको मैथ आती होगी, तो मिक्स हो गया, इसीलिए 50% ज़्यादा अंतर आ रहा है। और यही जो 50% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास होंगे, मैथ में भी पास है, इंग्लिश में भी पास है, इसीलिए दोनों में इंक्लूड हो गए हैं। तो ये 50% दोनों में पास हैं, और क्वेश्चन में दोनों में पास की संख्या कितनी है? 30। तो 50% छात्र जो पास हैं वो 30 हैं, तो 100% कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। 100% कितने हो जाएंगे? 60। तो इसका आंसर कितना आएगा? 60। ठीक है ना। तो 60 ऐसे विद्यार्थी थे, कुल विद्यार्थी जो पास थे, कुल विद्यार्थी जो पास थे। ठीक है, 60। ओके,
तो यहाँ तक हमारे हो गए आज, और कल इसी के आगे चलेंगे हम लोग। तो आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें मैथ आती हो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, बाकी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ इसका मिल सके। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।